खरगोन जिले के कसराउद में आशूरा पर सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद तकरीर करते हुए ईदगाह मस्जिद इमाम नौशाद आलम साहब ने कहा कि इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत जिस पवित्र महीने से होती है वह है मुहर्रमुल हराम, एक मुकद्दस, बाबरकत और फजीलत से भरपूर महीना। इस महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान सब्र, कुर्बानी और इंसानियत के सबसे बड़े पैगाम के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन रजी और उनके जाबाज साथियों ने जुल्म और अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय अल्लाह के बताए हक और इंसाफ के रास्ते पर चलते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी। यही वजह है कि यौम आशूरा सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमें सीख देता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, हक और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। नौशाद आलम साहब ने कहा कि मुहर्रम का महीना मुसलमानों का रोज़ा, सदका और सब्र का अहम पैगाम देता है। इस्लामिक तारीखों के अनुसार 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं मुहर्रम के रोजे रखे जाते हैं। लोग इस अवसर पर रोज़ा रखकर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाकर और नेक अमल करके अपने दिलों को पाक करते हैं। करबला की कुर्बानी इस्लाम में अमन, भाईचारा और इंसानियत के उसूलों को मजबूती से कायम रखने की मिसाल पेश करती है। उन्होंने नौजवानों से विशेष अपील करते हुए कहा कि मुहर्रम की असली अहमियत को समझें और इसे सिर्फ मातम या रस्म अदायगी तक सीमित न रखें। मुहर्रम का असल मकसद सब्र, कुर्बानी और इंसाफ के उसूलों को अपनी ज़िंदगी में उतारना और समाज में इंसाफ व अमन चैन को बरकरार रखना है। कसराउद शहर सदर एवं मुहर्रम कमेटी सदर ने स्थानीय प्रशासन और समस्त मुस्लिम समुदाय से भी अपील की है कि मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने में शांति, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को हर हाल में बरकरार रखा जाए। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और मोहल्लों व गाँव में अमन का पैगाम फैलाया जाए। आज यौम आशूरा बड़ी इबादत में लगे हैं मुसलमान, क्या है आज का महत्व? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का बड़ा ही बाबरकत दिन है। आज की अहमियत को अगर बयान किया जाए तो इस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन अल-मुख्तसर इतना कहना चाहूँगा कि आज का दिन वो दिन है कि दुनिया इंसानियत के पहले पैगंबर, पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तो आखिरी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है और बड़ी इसकी अहमियत रही है, क्योंकि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम की तारीख उठा करके देखे तो आप मछली के पेट से बाहर इसी दिन आए। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें आदम सानी कहा जाता है, इनकी कश्ती किनारे पर लगी। और सबसे बड़ी बात, अभी बारिश का बरसता मौसम है, तो तारीख के एतबार से सबसे पहली बारिश भी जमीन पर इसी यानी यौम आशूरा 10 मुहर्रम को उतरी है, नाजिल हुई है। निश्चित ही इस देखा गया है कि इस समय लोगों में इबादत का बड़ा जुनून होता है, तो क्या संदेश देता है इस्लाम इस दिन विशेष पर? देखिए, जो दिन अहम होता है तो उस दिन करने वाले काम भी बड़े अहमियत रखते हैं और बड़े ही जो है कि मुबारक दिन होते हैं। तो इस एतबार से आज के दिन के करने के बहुत सारे काम हैं। रोज़ा रखना, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें रोज़ा रखा जाता है, जैसे हमारा खुद का रोज़ा है माशाल्लाह। और साथ ही साथ आज के दिन के पैगाम बहुत सारे हैं, उनमें से चंद पैगाम मैं आपको जो है कि देना चाहूँगा। एक बड़ा पैगाम ये भी है कि गरीबों की मदद की जाए, खासकर यतीम अगर कोई है हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, हमारे समाज में, तो उसकी केयर की जाए, उसके सर पे हाथ फेरा जाए। तो हदीस में आया कि उसके सर पे जितने बाल है उतनी नेकियां मिलती है। अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत की जाए, उसकी देख रेख की जाए, उसकी मिजाज कुर्सी करने के लिए जाया जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए। और सबसे बड़ा पैगाम जो है वो ये भी है कि हमेशा मजलूमों का साथ दिया जाए, जुल्म से कभी भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, जो सच है, हक है, उसी के साथ रहा जाए। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं।
और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।